क्या कभी आपने सोचा है कि एआई को ये कैसे पता है कि खुशी और जॉय ये दोनों इमोशंस एक ही जैसे हैं, इवन दो ये दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस में। एआई को डॉग और पप्पी दोनों एक ही कैसे लगते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, वो भी बिना किसी डिक्शनरी के। एआई को कैसे पता है कि एप्पल फ्रूट और एप्पल कंपनी दोनों अलग अलग हैं, वो भी सिर्फ उसके कॉन्टेक्स्ट की वजह से। ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एम्बेडिंग्स की वजह से, क्योंकि एआई की असली समझ नंबर्स में छिपी है। सो वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ आवर सीरीज AI 60, where we break down powerful AI concepts in just 60 seconds. So let's get started. कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है, वर्ड्स को नहीं। तो एआई टेक्स्ट को डायरेक्टली कैसे प्रोसेस करता है? एम्बेडिंग का काम है वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना। हर वर्ड, सेंटेंस या डॉक्यूमेंट्स को ये नंबर्स की लिस्ट में कन्वर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं वेक्टर्स। पर ये सिर्फ रैंडम नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स मीनिंग भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स के वेक्टर्स मैथमेटिकली भी बहुत क्लोज होते हैं, और ये कन्वर्जन करता है एक एम्बेडिंग मॉडल, जो स्पेशली इसी काम के लिए ट्रेन किया गया होता है। अब सुनो, ये एक माइंड ब्लोइंग एग्जांपल है एम्बेडिंग्स का, जो है किंग माइनस मैन प्लस वुमेन इज इक्वल्स टू क्वीन। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्योर मैथ्स है, क्योंकि किंग और क्वीन के वेक्टर्स में सिर्फ जेंडर का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। रॉयल्टी, पावर, अथॉरिटी सब कुछ सेम है। तो अगर हम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं मैन को, फिर ऐड करते हैं वुमेन को, तो हमें क्वीन का वेक्टर मिलता है। ये रूल एआई ने नहीं बनाया है, उसने खुद लैक्स ऑफ टेक्स्ट को पढ़ के इस रिलेशनशिप को समझा है। इसे हम कहते हैं सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं चैट जीपीटी को पूछता हूँ कि मुझे कुछ सैड सॉन्ग सजेस्ट करे। मैंने लिखा सैड, और चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया हार्ट ब्रेक, इमोशनल वाले सॉन्ग्स। मैंने इमोशनल का भी लिखा ही नहीं, फिर भी सही सजेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि सैड, इमोशनल, हार्ट ब्रेक, इसके एम्बेडिंग्स काफ़ी क्लोज होते हैं, दोनों का मीनिंग सिमिलर है। चैट जीपीटी ने वर्ड्स नहीं, मीनिंग को समझा, और ये सिर्फ एम्बेडिंग्स की वजह से पॉसिबल है। बिना एम्बेडिंग्स के एआई सिर्फ एक फैंसी ऑटो कंप्लीट है। एम्बेडिंग्स देता है उसे असली समझ। तो एम्बेडिंग्स इज इक्वल्स टू वर्ड्स को नंबर्स में बदलना, ताकि एआई मीनिंग्स को समझ सके। इसी से रैक काम करता है, इसी से वेक्टर डेटाबेस चीज़ें ढूंढता है, और इसी से चैट जीपीटी तुम्हारे मूड को समझता है। सब कुछ एम्बेडिंग्स पे खड़ा है। तो अब जब एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेसेस और रैक्स के होने के बाद एआई खुद से ही सारे काम करने लग जाए, तो इसे हम कहते हैं एआई एजेंट्स, जो हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के सीखते रहिए एआई, इससे पहले कि एआई आपको सीख ले।